इस वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला को हल करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले तो होते हैं बड़े अक्षर, फिर उसके बाद होते हैं छोटे अक्षर। तो बड़े अक्षर में क्या आते हैं दोस्तों? ABCD, ABCD ये होते हैं दोस्तों कहाँ तक? जेड तक। तो इसमें कुल अंकों की, कुल शब्दों की संख्या कितनी होती है? 26। और इसमें छोटे अक्षर में क्या आते हैं दोस्तों? ABCD के छोटे अक्षर कहाँ तक? जेड तक। तो इसमें भी कुल अक्षरों की संख्या होती है दोस्तों 26 अंग्रेजी वर्णमाला में। फिर क्या आता है दोस्तों? वर्ण। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों स्वर, एक होता है दोस्तों व्यंजन। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? तो A, E, I, O, U। तो ये क्या हो गया दोस्तों? स्वर। और स्वर को छोड़ के अंग्रेजी वर्णमाला में सभी व्यंजन होते हैं। इसमें स्वर की संख्या होती है दोस्तों, कुल संख्या होती है 5, और व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 21। तो व्यंजन कौन कौन से होंगे दोस्तों? तो जैसे बी, फिर बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई नहीं आएगा क्योंकि ई स्वर है। ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई नहीं आएगा, आई के बाद जे के बाद के के बाद एल के बाद एम के बाद एन के बाद ओ नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद पी के बाद फिर आएगा दोस्तों क्यू के बाद आर, यहाँ पर क्यू के बाद क्या हो जाए दोस्तों? आर के बाद एस, फिर टी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। तो मतलब ये सभी अक्षर व्यंजन हैं, और ये सभी अक्षर कौन से हैं दोस्तों? स्वर। इसमें व्यंजन में अक्षरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 21। और स्वर में व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 5। तो क्वेश्चन को समझना यहाँ पर। अब स्वर की परिभाषा क्या है दोस्तों? स्वर का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण दोस्तों स्वर के वर्णों से होता है दोस्तों। यदि कोई भी अक्षर में यदि स्वर ना हो और उसमें व्यंजन दिए हो तो उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वर का उच्चारण बिना किसी दूसरे के वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन को हल करने के लिए स्थान बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो मतलब कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है वो ज्ञात होना चाहिए, तो हमें वो याद होना चाहिए। तो मेरे को पहले से याद है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर ए कौन सी सीरीज दी है दोस्तों? तो ए दी है हमें बाएं से दाएं, यहाँ पर हमें ए बाएं से दी है दोस्तों। और यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि दाएं से बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं अक्षर लिखो, तो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? पहले स्थान पर ए आएगा जेड, दूसरे स्थान पर ए आएगा दोस्तों, तीसरे स्थान पर ए आएगा, चौथे स्थान पर डब्ल्यू आएगा। इस प्रकार क्रम आएगा दोस्तों। और ए आता है आएगा दोस्तों 26वें स्थान पर। मतलब ये क्या है दोस्तों? दाएं से बाएं, और बाएं से दाएं का क्रम क्या दिया है दोस्तों? तो बाएं से दाएं, ये कौन सा है दोस्तों? बाएं से दाएं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? अर्धांश। मतलब अर्धांश क्या होता है? तो अर्धांश भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर अर्धांश, तो प्रथम अर्धांश कौन सा होता है दोस्तों? मतलब यहाँ पर इसमें कुल अक्षरों की संख्या होती है दोस्तों 26। तो 26 को दो भागों में विभाजित कर दो, तो यहाँ पर 13 भागों में विभाजित हो जाए दोस्तों। 26 को हम विभाजित कर देंगे दो भागों में, तो दो भागों में विभाजित कर दिया, मतलब 13 अक्षर यहाँ आ गए, 13 अक्षर यहाँ आ गए। मतलब ये हो गया दोस्तों प्रथम अर्धांश, और ये हो गया दोस्तों द्वितीय अर्धांश। मतलब इसमें अर्धांशों की संख्या, प्रथम अर्धांशों की संख्या क्या है दोस्तों? इसमें अक्षरों की संख्या ए हो जाएगी दोस्तों, और द्वितीय अर्धांशों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ए हो जाएगी दोस्तों। तो ए भी क्वेश्चन में लगातार पूछा जाता है, और जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन को हल करोगे तो इनको समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला में फिर क्या आता है दोस्तों? विपरीत। तो किन्हीं दो विपरीत का योग कितना होता है दोस्तों? 27 होता है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर इसमें ए के विपरीत क्या होता है दोस्तों? जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत डब्ल्यू, ई के विपरीत भी, एफ के विपरीत यू, जी के विपरीत टी, एच के विपरीत एस, आई के विपरीत आर, जे के विपरीत क्यू, और के विपरीत पी, और एल के विपरीत ओ, और एम के विपरीत एन। तो हमें ये याद होना चाहिए कि कौन सा विपरीत अक्षर कौन से स्थान पर आएगा दोस्तों। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन को हल करने के लिए ये जरूर मायने रखता है दोस्तों, तो इनको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि उन ट्रिक को आपने अच्छे से समझा होगा दोस्तों। तो अब करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं दोस्तों? तो हमें मध्य के अक्षर ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला हमें
बाएं से दाएं दी होती है, जैसे ABCD से J तक, ये क्या है दोस्तों, बाएं से दाएं का क्रम है। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, दाएं से, मतलब यहाँ पर उल्टा हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 20वें स्थान पर है, तो विपरीत अंकों का योग कितना होता है दोस्तों, 27, मतलब 27 में से 20 घटा दो तो कितने बचे, तो 7 बचे। मतलब 7वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों, 7वें स्थान पर G आता है, तो G आता है दोस्तों 7वें स्थान पर। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत, मतलब दाएं से 20वें स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, G, और दाएं से 7वें स्थान पर भी आएगा दोस्तों G। क्वेश्चन को समझना, दाएं से 20वें स्थान पर G आएगा दोस्तों, और बाएं से भी, मतलब इस तरफ से 7वें स्थान पर G आएगा दोस्तों, और इस तरफ से 20वें स्थान पर G आएगा। मतलब क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, दाएं से 10वें स्थान पर, मतलब उल्टे से, तो यहाँ पर 27 में से फिर 10 घटा दो तो कितने बचे दोस्तों, तो 7, यहाँ पर सॉरी 7 और 1 मतलब 17 बचे। तो 17वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों, Q आता है, तो 17वें स्थान पर Q आता है। मतलब दाएं से 10वें स्थान पर क्या होगा दोस्तों, Q। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, मध्य के अक्षरों का अक्षर कितनी है दोस्तों, तो इनके मध्य के अक्षर ज्ञात करने हैं दोस्तों, मतलब इनके बीच 7 और 17 के बीच कितने अक्षर हैं दोस्तों, मतलब G और Q के बीच कितने अक्षर हैं, तो 7 और 17 के बीच कितने अंक आते हैं दोस्तों, तो 7 और 17 को छोड़ के कितने आएंगे दोस्तों, 9 आएंगे, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है दोस्तों, 8, 8 के बाद क्या आता है दोस्तों, 9, 9 के बाद कितना आता है दोस्तों, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पर 17 नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कुल अंकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 9। मतलब 17 और 7 के बीच कितने अंक आते हैं दोस्तों, 9 आते हैं दोस्तों, 17 और 7 के बीच, और 7 और 17 को छोड़ के इनके बीच कितने अंक आते हैं दोस्तों, 9। मतलब कुल अंकों की संख्या दोस्तों 9। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इनके मध्य कितने अंक अक्षर होंगे दोस्तों, तो 9 अक्षर होंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं दोस्तों, तो मैं मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीधा क्रम दिया है दोस्तों, बाएं से 20वें स्थान पर, मतलब ABCD में बाएं से दाएं मतलब सीधा क्रम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 20वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों, तो 20वें स्थान पर आता है T, तो बाएं से 20वें स्थान पर 20वें अक्षर मतलब T आएगा दोस्तों, और दाएं से 18वें अक्षर, मतलब ये उल्टा हो गया दोस्तों, दाएं मतलब उल्टा, तो उल्टा के लिए हम 27 में से 18 घटा देंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 1 में से 1 जाएंगे 0। मतलब यहाँ पर 9वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों, I आता है। क्वेश्चन को समझना, मतलब बाएं से 9वें स्थान पर I आएगा, और दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें स्थान पर भी I आएगा। क्वेश्चन को समझना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें स्थान पर I आएगा दोस्तों, और दाएं से 18वें स्थान पर भी I आएगा दोस्तों। मतलब इनके बीच अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब I और T के बीच कितने कुल अक्षर हैं दोस्तों, मतलब 9 और 20 के बीच कितने अक्षर हैं, हमें उनका संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर कितने अक्षर होंगे दोस्तों, तो 10 अक्षर होंगे। तो यहाँ पर 10 क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 और 20 को नहीं गिना जाएगा दोस्तों, 9 और 20 को छोड़ के कितने अक्षर हैं दोस्तों, तो कितनी संख्या है, तो 9 के बाद क्या आता है दोस्तों, 10, मतलब 1 हो गई। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 20 नहीं गिना जाएगा दोस्तों। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों, 10। मतलब इनके मध्य कितने होंगे दोस्तों अक्षर, तो 10 अक्षर होंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। I और T के बीच कुल अक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। इन क्वेश्चन को यदि हल करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन अक्षर कितने स्थान पर आता है दोस्तों, कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों आप। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा दोस्तों, तो हमें इसमें मध्य का अक्षर ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर बाएं से मतलब यहाँ पर सीधा क्रम है, तो बाएं से 7वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों, तो 7वें स्थान पर G आता है दोस्तों। तो 7वें स्थान पर G लिख लिया। अब दाएं से 10वें स्थान पर, तो यहाँ पर 27 में से 10 घटा दो, क्योंकि हमें उल्टा दिया है दोस्तों, दाएं से दिया है मतलब इसको हम बाएं से ज्ञात कर लेंगे। तो 27 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 17। मतलब बाएं से 17वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों, तो Q आता है। 17वें स्थान पर Q आता है, और 16वें स्थान पर P आता है, तो 17वें स्थान पर Q आता है दोस्तों। तो इनको याद होना चाहिए पहले आपको इन क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो मतलब यहाँ पर बाएं से 17वें स्थान पर Q आता है, और दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें स्थान पर भी Q आता है, मतलब हमने यहाँ पर बाएं से निकाल लिया। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मध्य का अक्षर। तो कभी भी मध्य का अक्षर आए तो इनको दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 17 + 7, और बट्टी में 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 दूनी 4 हाथ 1 2, यहाँ पर बट्टी में 2 आ जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब
12वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 12वें स्थान पर एल आता है दोस्तों, मतलब इसमें एल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मध्य का अक्षर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एल। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? तो हमें सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बाएं से दाएं कौन सी सीरीज होती है दोस्तों? एबीसीडी की, ए से जेड तक की सीरीज बाएं से दाएं सीरीज होती है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? बाएं से 20वें स्थान पर, 20वें स्थान पर 20वें अक्षर के, मतलब 20वें अक्षर के बाएं से, मतलब यहाँ पर बाएं से 20वें अक्षर जे हो गया दोस्तों। 20वें अक्षर पर कौन सा आता है दोस्तों? टी आता है, तो यहाँ पर टी हो गया दोस्तों 20वें अक्षर पर। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर 20वें मतलब टी के अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, मतलब इससे बाएं 10वां अक्षर। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 20 में से 10 घटा दो तो कितने बचे दोस्तों? 10, मतलब यहाँ पर 10 बचे, तो 10 यहाँ पर 10वां अक्षर कौन सा आता है दोस्तों? तो 10वें अक्षर पर क्या आता है दोस्तों? जे आता है। आई आता है दोस्तों 9वें स्थान पर, जे आता है दोस्तों 10वें स्थान पर, मतलब इस स्थान पर कौन सा अक्षर होगा दोस्तों? तो जे अक्षर होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है दोस्तों, यदि इनको कौन सा पद कौन से स्थान पर आता है दोस्तों ये मालूम है तो इनको आप आसानी से हल कर लोगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें अर्धांश आ गया दोस्तों, मतलब मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था दोस्तों? तो प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक के कुल अक्षर प्रथम अर्धांश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एन से लेकर जेड तक के सभी अक्षर द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत आते हैं। प्रथम अर्धांशों में अक्षरों की संख्या 13 होती है और इसमें भी अक्षरों की संख्या 13 होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, अब हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से जमाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए दोस्तों। तो विपरीत क्रम मतलब यहाँ पर एम आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद जस ए तक आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 13 अक्षर हो गए, मतलब फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर इसको हम द्वितीय अर्धांश लिख देंगे, जैसे एन, तो यहाँ पर जस जेड तक लिख देंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, अब इसको मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपको दाईं ओर से मतलब पीछे से यहाँ पर एन आता है दोस्तों 14वें स्थान पर। क्वेश्चन को समझना, 14 के नीचे संख्या पलट जाएगी दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर दाईं ओर से 10वें अक्षर, मतलब पीछे से 10वें अक्षर। तो यहाँ पर पीछे से 10वें अक्षर की बात आए तो 27 में से 10 घटा दो तो कितने बचे दोस्तों? 17। मतलब आगे से 17वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों? क्यू आता है। आगे से 17वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों? क्यू आता है। और पीछे से 10वें स्थान पर, दाएं से 10वें स्थान पर भी क्या आएगा दोस्तों? क्यू आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्यू आता है दोस्तों 17वें स्थान पर। अब क्वेश्चन को समझना, अब 17 से फिर क्या कह रहा है दोस्तों? अक्षर के बाईं ओर, मतलब यहाँ पर इस ओर बाईं ओर 7वें स्थान पर, मतलब क्यू के बाद, क्यू के पहले क्या आएगा दोस्तों? तो क्यू के पहले आएगा दोस्तों पी, पी के पहले आएगा दोस्तों ओ, ओ के पहले आएगा दोस्तों एन, फिर एन के बाद यहाँ पर अलग क्रम हो जाएगा दोस्तों। एन के बाद आ जाएगा दोस्तों ए के बाद आ जाएगा दोस्तों बी, बी के बाद आ जाएगा दोस्तों सी के बाद आ जाएगा दोस्तों डी के बाद आ जाएगा दोस्तों ई। अब क्वेश्चन को समझना, क्या कह रहे हैं दोस्तों? 10वें अक्षर, मतलब ये 10वां अक्षर है दोस्तों, कहाँ से? दाईं से, और बाईं से 17वां अक्षर है क्यू। तो यहाँ पर 10वें अक्षर के बाईं, मतलब ए वाला हो जाएगा दोस्तों बाईं, और ये हो जाएगा दोस्तों दाईं, मतलब 10वें अक्षर के बाईं 7वां अक्षर, मतलब क्यू के बाईं 7वां अक्षर कौन सा अक्षर हो जाए दोस्तों? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7वां अक्षर क्या हो जाए दोस्तों? डी हो जाए दोस्तों। तो 7वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? तो डी होगा दोस्तों। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि आपको मालूम है कि कौन सा अक्षर कितने स्थान पर आता है तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इन अक्षर को क्रम नहीं मालूम है तो इनको क्वेश्चन को हल करने में आपको कठिनाई होंगी दोस्तों। तो इनको क्रम मालूम होना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।